नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त, एक्सेल superstar.org की तरफ से। इस बार मैं बात करूंगा सब टोटल फॉर्मूला के बारे में। जिन्होंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल पहले नहीं किया है, मैं चाहूंगा आप हमारे वेबसाइट पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके बेसिक्स, सब टोटल के बेसिक्स वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने एक बात ये कही थी कि फिल्टर लगाते वक्त अगर आप सम मैक्स मिन एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो सही आंसर नहीं देगा। तो अब इस बार इस वीडियो में मैं सब टोटल फॉर्मूला के बारे में और डीप में जाऊंगा। सो जस्ट अ क्विक रिकैप, मैंने फिल्टर लगा लिया है इस डेटा पर और मैं चूज करता हूं सिटी के नाम पे मैं चूज करता हूं गुड़गांव। ओके, और मैं सम नहीं लगा रहा, मैं लगाऊंगा एक फॉर्मूला। कहां से? होम टैब से ऑटो सम में गया, चूज करता हूं ऑटो सम के अंदर सम, एंड सब टोटल ने 9 दिया है। 9 क्यों दिए? बिकॉज पैरामीटर पहला कह रहा है कि कोई भी नंबर आप चूज कर लो, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, और 9 सम के लिए है, एवरेज के लिए 1 है, और काउंट के लिए 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं 9 को रखते हुए एक बार एंटर प्रेस करता हूं। अब इसकी खास बात यह है कि फिल्टर के बाद अगर आपने सब टोटल लगाया तो जो सेल्स दिख रहे हैं एज पर द फिल्टर क्राइटेरिया उनका ही टोटल होना है। अगर ऐसी बात है तो आपके मन में और एक सवाल आएगा ये लिस्ट देखकर कि यहां पर तो दो एवरेज दिख रहे हैं। कभी कभी लोगों को एक ही चीज दो बार दिखती है, बट ये वैसा केस नहीं है, ये एक्चुअल में 2 बार है। और देख रहे हो आप एवरेज 101 भी है और एक 1 भी है। अब सवाल ये उठता है कि 2 अलग अलग एवरेज क्या कर रहे हैं इस लिस्ट में। ये समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा और वो एग्जाम्पल यहां होगा। मैंने क्या किया, 3 नंबर लिए, सबको ब्लू कर देता हूं, और एक कॉलम के अंडर में मैंने सब टोटल लिखा विथ 9, मतलब इसने मुझे सम देना है। आप देख पा रहे हो 9 मतलब सम। ओके, सेम फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, बट मैंने 109 लिखा है। ये 109 कहां से आ रहा है? ये 109 आ रहा है इस लिस्ट से जो कह रहा है सम। अब ये डिफरेंस क्या है बताता हूं। अगर मैंने बाई चांस रो नंबर 2 को मैन्युअली हाइड कर दिया, फिल्टर से नहीं, मैन्युअली, आप देखोगे पहला फॉर्मूला मैन्युअली हिडन रो को भी ले लेता है अपनी कैलकुलेशन में, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है ये मैन्युअली हिडन रोज को नहीं ले पा रहा। सो कभी कभी अगर आप ऐसा कुछ MIS रिपोर्ट्स बनाए जहां फिल्टर नहीं लगा रहे लेकिन मैन्युअली रोज को हाइड कर रहे हो, और आप ये भी चाहते हो कि जब सम नीचे आंसर दिखाए वो हिडन रोज को कंसिडर नहीं करे या हिडन कॉलम्स को कंसिडर नहीं करे, तब आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? ये 109, ये बड़ा वाला फॉर्मूला 109 के साथ। अगर आपको चीजें ज्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा और खर्च भी ज्यादा, राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा कोर्स एकदम फ्री है, आप जब चाहे जहां से चाहे देख सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 और 109। और मैं वापस अगर शीट 19 में जाऊं तो अगर मैंने 109 यहां लिखा, मेरे को आंसर सेम ही मिलता है, क्योंकि यहां पर मैंने मैनुअली हाइड या अनहाइड नहीं किया। इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्टर प्रोसेस जिसके जरिए मैंने फिल्टर लगाया था गुड़गांव के ऊपर। तो अगर 2 पॉइंट में मुझे समराइज करना हो सब टोटल के बारे में, पहला, फिल्टर लगाते वक्त सम मैक्स मिन एवरेज जैसे फॉर्मूला कोई काम के नहीं, काम के हैं तो सिर्फ सब टोटल। सब टोटल में भी 2 वेरिएशंस हैं एक ही कैलकुलेशन के लिए। सो पहला वेरिएशन शायद आपको सिर्फ एक सिंगल डिजिट लगे और दूसरा वेरिएशन 10 आगे जुड़ा हुआ होगा, 10, और ये डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप मैनुअली हाइड कर रहे हो कोई डेटा को। सो ऐसे और भी बहुत टेक्निकल जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सराहें और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और बन जाइए क्या? एक्सेल सुपरस्टार, अपने ऑफिस का हीरो। और मिलेंगे जल्द ही और नई ट्रिक्स के साथ।